आप क्या समझते हैं कि उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो बताई है कि खुशखबरी है आवाम के लिए और इक़्तिसादी सर्वे जो है वो मुस्बत रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम देखिए अस्सलाम। जनाब, ओवरऑल इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत अच्छी है। जी। ठीक है। और जितने भी फिगर्स आए हैं वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो मेरा कहना यह है, जो आवाम को और ज़्यादा लोगों का एतराज़ है जी। वो इस बात पे है कि कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आवाम की सहूलत के लिए नज़र नहीं आए। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात नहीं हुई। हम्म। और कोई रजाकाराना तौर के ऊपर जो पार्लियामेंटेरियंस या हुकूमती अहदेदारान, उन्होंने रजाकाराना तौर पे अपनी कोई मराहत को कम नहीं किया, बल्कि उल्टा बढ़ा लिया बगैर किसी बहस के। बिल्कुल। तो बाकी जहां तक बात है महंगाई में कमी होने की, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्काउंट रेट कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़े हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन उसका सारा क्रेडिट मैं देता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जब उन्होंने साबका पीटीआई की हुकूमत में बादल नाखास्ता इन चीज़ों को टेक ओवर किया। जी। और फिर निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, उन्होंने भी इनको इस तसलसल को कायम रखा। लेकिन काम बहुत होने वाला है, क्योंकि आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई बेहतर नहीं है। जो आपकी पैदावारी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बहुत ऊपर है। जी। हम बिजली बहुत महंगी दे रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हमने लगा दिए हैं। मैंने टैक्स बजट में कहा है कि वन नेशन वन टैक्स। हम्म। और आप टैक्स रेट कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं। और आपके पास नादरा का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आप एक आईडी कार्ड नंबर डाल के उसका पूरा डाटा ले सकते हैं, पूरी फैमिली का, उसका लाइफ ऑफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इसके साथ साथ मुख्तसर में हर बात करना चाहूँगा, जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जी। खास तौर पे जो गवादर आपको अल्लाह ने नवाजा है, वहाँ पे गवादर इंडस्ट्रियल एस्टेट जीडा कब्जे दिए हैं, ना प्लॉट नंबर दिए हैं। तो वहाँ पे क्या काम होगा। फिर उसके बाद अब बात हो रही है बिटकॉइन की, उनको सस्ती बिजली देने की, 5 सेंट 6 सेंट। तो अगर आप वही 10-12 सेंट में इंडस्ट्री को और आम आवाम को बिजली दे दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5-6 सेंट में हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद है, तो हम उनको सस्ती देंगे। अगर उनको हम महंगी देंगे तो फिर वो फिजिबल नहीं है। तो भाई आप वही जी। जी। इंडस्ट्री को दे दें, वही आप समेटा को आप उनसे कम 20 से 30 सेंट पर यूनिट वसूल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है माइनिंग की, बिटकॉइन की, वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट लाएं, उनके हवाले कर दें। मुझे ये लगता है कि एक ये बड़ा स्कैंडल होगा। जैसा कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम, सेहत कार्ड, ट्रैक्टर, ज़राअत और पता नहीं क्या क्या, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हैं। और जी। उनमें बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, चाहे आपका मोटरवे हो या कुछ हो। तो मेहरबानी करके इन सारे प्रोग्राम्स को ख़त्म करें। अच्छा। और उन प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए जो आप टैक्स बढ़ाते हैं वो टैक्स कम करें। अपने आप आवाम को 20 से 25 हज़ार रुपया पर फैमिली पर मंथ उनको कमी वाक़ हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो आवाम है उसके लिए सांस और जिस्म का रिश्ता रखना महाल हुआ हुआ है। खास तौर पे जो बिजली के बिल हैं जी। वो उसकी तनख्वाह के बराबर हो रहे हैं। बिल्कुल। सैलरीड क्लास का टैक्स करें, ठीक। एक्सचेंज कंपनीज को, उस पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें। ये देखिए जी, ओवरऑल तो पॉजिटिव है हर जी। चीज़ पाकिस्तान की। और जो इक़्तिसादी सर्वे है वो भी पॉजिटिव है ओवरऑल। और हर चीज़ जो टारगेट से सही हुए हैं, सिवाय इसके कि जनाब जो हमारी ज़राअत है, हम्म। और ख़ास तौर पर हमारी मेन फसल है कपास, बिल्कुल। जिसके ऊपर हमारी सारी एक्सपोर्ट, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है, वो फसल हमारी की काफ़ी हद तक परेशान कुन हद तक ख़राब हुई है। बिल्कुल। तो उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट का जो एक बड़ा जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल से मुंसलिक है। अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को मीट करने के लिए। तो वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं और फॉरेन एक्सचेंज का जो बिल है उस पर दबाव आएगा।
जी। इसके साथ साथ जो हमने आईपीपीज वाली बात का जो जिससे आवाम परेशान है उसको कोई एड्रेस नहीं किया। रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, बहुत सा हर शख्स यही कह रहा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ जो आपकी जो लिविंग है जी। वो कम होनी चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान है। तो इसके लिए हमको अपने आप को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा हर तबके को, जी। खास तौर पे हुक्मरान, सियासी जमात, अफसरान, उनको रजाकाराना तौर पे रोल मॉडल बनते हुए अपनी मराहत वापस करनी पड़ेगी। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ एक आम जो एक मिजाज बन गया है, जैसे वजीर ख़जाना साहब ने कहा है डीएनए चेंज करना है। हमारे डीएनए में डिमांड है, डिमांडिंग हम लोग हो गए हैं। हमको अपने राइट्स याद है, बिल्कुल। अपनी ड्यूटी नहीं है। ठीक है जनाब। तो हमको जो टैक्स जिन पे बनता है उनको उससे टैक्स लेना है, वो देंगे नहीं। आपको उनसे टैक्स लेना है और वो लेना बहुत आसान है अगर हुकूमत की जिन हो। इशराफिया को या एलीट क्लास को मराहत नहीं देनी या टैक्स लेना है तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आईडी कार्ड नंबर ब्लॉक कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि डाटा बेस बेहतरीन है हमारे पास। इवन देन वो शख्स डोमेस्टिक सफ़र भी जहाज़ पे नहीं कर सकेगा। तो ये ठीक कोई है। रॉकेट नहीं, लेकिन बिल चाहिए, जो कि बिल नज़र नहीं आ रही। ये देखिए जी, ओवरऑल तो पॉजिटिव है हर जी। चीज़ पाकिस्तान की। और जो इक़्तिसादी सर्वे है वो भी पॉजिटिव है ओवरऑल। और हर चीज़ जो टारगेट से वो सही हुए हैं, सिवाय इसके कि जनाब जो हमारी ज़राअत है हम्म। और ख़ास तौर पर हमारी मेन फसल है कपास, बिल्कुल। जिसके ऊपर हमारी सारी एक्सपोर्ट, सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है, वो फसल हमारी काफ़ी हद तक परेशान कुन हद तक ख़राब हुई है। बिल्कुल। तो उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट का जो एक बड़ा जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल से मुंसलिक है। अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को मीट करने के लिए। तो वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं और फॉरेन एक्सचेंज का जो बिल है उस पर दबाव आएगा। जी। इसके साथ साथ जो हमने आईपीपीज वाली बात का जो जिससे आवाम परेशान है उसको कोई एड्रेस नहीं किया। रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, बहुत सा हर शख्स यही कह रहा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ जो आपकी जो लिविंग है जी। वो कम होनी चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान है। तो इसके लिए हमको अपने आप को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा हर तबके को, जी। खास तौर पे हुक्मरान, सियासी जमात, अफसरान, उनको रजाकाराना तौर पे रोल मॉडल बनते हुए अपनी मराहत वापस करनी पड़ेगी। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ एक आम जो एक मिजाज बन गया है, जैसे वजीर ख़जाना साहब ने कहा है डीएनए चेंज करना है। हमारे डीएनए में डिमांड है, डिमांडिंग हम लोग हो गए हैं। हमको अपने राइट्स याद है, बिल्कुल। अपनी ड्यूटी नहीं है। ठीक है जनाब। तो हमको जो टैक्स जिन पे बनता है उनको उससे टैक्स लेना है, वो देंगे नहीं। आपको उनसे टैक्स लेना है और वो लेना बहुत आसान है अगर हुकूमत की जिन हो। इशराफिया को या एलीट क्लास को मराहत नहीं देनी या टैक्स लेना है तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आईडी कार्ड नंबर ब्लॉक कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि डाटा बेस बेहतरीन है हमारे पास। इवन देन वो शख्स डोमेस्टिक सफ़र भी जहाज़ पे नहीं कर सकेगा। तो ये ठीक है। कोई रॉकेट नहीं, लेकिन बिल चाहिए, जो कि बिल नज़र नहीं आ रही।